रेणुका कहती है कि उस मंदिरा की ये गलती थी कि उसने साइली पे हमला करवाया, उस पे चाकू से वार करवाया। दुनिया मुझे कुछ भी समझे, कैसे भी समझे, पत्थर दिल समझे, कोई मुझे कठोर समझे या कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात मेरे परिवार की हो, मेरे घर की हो, तो इस रेणुका देशमुख को फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे भी हो, वो तो इस घर की आई ना, और सब लोग देख रहे होते हैं। इस घर को सही सलामत रखना मेरा फर्ज है, और फिर चाहे कोई भी आए मेरे सामने, मैं वो करूँगी। यहाँ पे रोशनी शुरू हो जाती है। वो मन में बोलती है, ये काको तो साइली पुराण से साइली गुणगान पे आ गई है। कुछ ना कुछ करना होगा, ये सचिन साइली को मेरे रास्ते से अलग रखना होगा। कुछ तो कर रोशनी, कुछ तो कर। वो आके कहती है, अगर साइली काकू की फेवरेट बहू बन गई ना, तो तू जीवन भर भिखारन बन के रह जाएगी। परेश ताली बजाता है और कहता है, रेणुका मुझे तुझ पे गर्व है। और फिर ये सचिन कहता है, सेम टू सेम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर आकाश भी कहता है, आई तू तो सही में मास्टर स्ट्रोक के लिए। और फिर यह कहते हैं, यस आंटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं सिवा तेजस और रोशनी के। आगे रेणुका कहती है, सिर्फ एक आखिरी चीज़ बची है। सचिन उसको देखता है और कहता है, वो तेरे कुछ करने का है। और फिर रेणुका देखती है। अगले ही पल रेणुका साइली के घर पे आती है, उसका दरवाज़ा नॉक करती है। साइली दरवाज़ा खोलती है और सामने काकू। वो एकदम चौंक जाती है रेणुका को वहाँ पे देख के। वो कहती है, काकू आप यहाँ पे? वो कहती है, क्यों नहीं आ सकती? फिर वो अंदर आती है रेणुका और उसे कहती है, तो यहाँ पे घर छोड़ के चली आई झगड़ा करके, फलाना ढिलकाना ये सब बोल के। तूने मुझे कहा था ना तो आई नहीं बन सकती, लेकिन तू ये भूल गई है कि उस घर की आई मैं हूँ, जो अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हाँ, मैं तुझे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने मंदिरा के साथ हाथ मिलाया था। मैं तेरा बिजनेस बढ़ाने नहीं देना चाहती थी इस वजह से, लेकिन कसम से मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तेरे पैसे छिन जाए, तुझे ये सब कुछ हो, तेरे जान पे बनाए। तेजस की कसम, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं तुझे पसंद नहीं करती, सचिन को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की भी जान पे हमला करूँ। चल मेरे साथ घर पे। वो कहती है, मैं कैसे मान लूँ? साइली बोलती है। तभी रेणुका बोलती है, तुझे अगर मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा हो तो घर चल, अपने ससुराल चल। ये बोलते ही साइली रेणुका को देखने लगती है। रेणुका साइली को बोलती है, देख मुझे मस्का लगाना नहीं आता, तू चल मेरे साथ, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। यहाँ पे रेणुका और साइली एक दूसरे को देख रहे होते हैं, उतने में जूही पीछे से आती है और कहती है, हम आप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? साइली जूही को रोकती है और बोलती है, तू बीच में मत बोल, मैं काकू के साथ घर जा रही हूँ। और फिर वो रेणुका के साथ घर चली जाती है। सचिन यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। उतने में वो आकाश को बोलते हैं, ये आकाश, साइली आएगी ना? वो कहता है, हाँ दादा आएगी ना। यहाँ पे परेश बोलते, ए शांत रहे, वो आ जाएगी। उतने में दरवाजे की आवाज़ आती है, खटखट कोई करता है। वो भागता है, अरे साइली आ गई, साइली आ गई। दरवाज़ा खुलता है। साइली और सचिन एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। यहाँ पे रिया कहती, थैंक गॉड वहीनी आप आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वो अंदर कदम रख रही होती है। उतने में रेणुका बोलती है, ए रुक यहाँ पे। और वो अंदर आती है। वो कहती है, ओ महारानी नंबर 2, जा आरती की थाल लेके आ। यहाँ पे तेजस और रोशनी को दिखाया। तेजस रोशनी की तरफ देखता है और रोशनी एकदम चौंक जाती है। यहाँ पे साइली को रेणुका कहती है, कोई तो ये कहता था कि मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, फलाना ढिंकाना। अब क्या हुआ, घर छोड़ के गई? अब देखना, तू आइंदा से घर छोड़ के गई ना, तो मैं देखूंगी तुझे बराबर से। और सब लोग मुस्कुराते हैं। यहाँ पे परेश कहता है, रेणु आज के दिन तो मीठा बोल ले। वो कहती है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही बात कर सकती हूँ। और सब लोग वापस हंसते हैं। फिर रेणुका चिल्लाती, अरे ओ महारानी, आरती की थाल तैयार हो गई या नहीं? यहाँ पे रोशनी वो आरती की थाल लेके आती है और वहीं पे खड़ी होती है। यहाँ पे वो मन में बोलती है कि ये काकू और साइली एक साथ हो गए तो मेरे लिए मुसीबत है। ये काकू को साइली पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? ये मेरे लिए सही नहीं है और ये सब कुछ गलत हो रहा है। मेरी तो लंका लग गई। और फिर यही बात सोच रही होती है मन में। तभी रेणुका बोलती है, ओह तुझे किसी ने स्टैचू किया है, आ गया, उसकी आरती कर। और फिर वो धीरे धीरे आगे आती है और साइली की आरती कर रही हो। रोशनी कभी नहीं सुधरेगी, ये सुधरने का नाम नहीं लेती है। रोशनी साइली की आरती कर रही होती है। तभी उसे अपने गृह प्रवेश की याद आती है। जब वो शादी करके आई थी, तभी रेणुका कैसे उसका गृह प्रवेश कर रही थी और ये वापस उसकी आरती कर रही होती है। तभी रेणुका कहती है, बस बस, इसे ढंग से आरती करना भी नहीं आता, जा। और फिर वो चली जाती है वहाँ से। फिर साइली अंदर आ रही होती है क्योंकि रेणुका कहती है, अब अंदर आ। तभी वो कहती है, पहले दायां पैर अंदर रखना। और ये सब कुछ तेजस और रोशनी देख रहे होते। रोशनी को वापस वो याद आता है, जब वो शादी करके आई थी तभी रेणुका ने यही कहा था गृह प्रवेश करते वक्त। और वो याद करती है और फिर अभी वो देखती है कि साइली ये सब कुछ करके आ रही है।
वो अंदर पैर ही रखती है, तभी यहाँ पे रिया कहती है वेट वेट वेट, वही नहीं। सब लोग देखने लगते हैं। वो कहती है ये मोमेंट तो शूट करना ही होगा, और फिर वो अपना मोबाइल लेती है और ये सब कुछ शूट करती है। फिर सब लोग अंदर आते हैं। यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है धीरे धीरे अंदर आ। यहाँ पे रिया साइली वेनी को बोलती है पता है आंटी की तो बेस्ट मोड ऑन था। वो कहती है क्या? वो कहती है हाँ, आपको पता है इन्होंने क्या किया, आपके पैसे भी वापस लेके आए। वो कहती है क्या? सचिन बोलता है एक मिनट रुक। वो अंदर जाता है और वो पीली थैली लेके आता है और साइली को दिखाता है ये देख पैसे तेरे। वो उसके हाथ में देता है। वो देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है क्या काकू ने? वो रेणुका एकदम देख के चौंक जाती है। फिर यहाँ पे रिया कहती है हाँ उसने और सचिन ने मिलके वो मंदिरा के नाक के नीचे से ये पैसे लेके आए। यहाँ पे साइली बहुत ही भावुक होके रेणुका को देखती है और रेणुका मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ मैं बताता है तेरे को। फिर वो सरदार जी वाला वो सब नाटक ये लोग बताते हैं। यहाँ पे साइली कहती है काकू थैंक यू। वो कहती है हाँ ठीक है, इसमें मेरा ही स्वार्थ था। तू तो मैके चली गई, फिर यहाँ पे काम कौन करेगा? मेरे ही मत्थे पड़ जाता, इस वजह से मैंने लाई। और वो अपने कमरे में फिर चली जाती है। यहाँ पे रोशनी कहती है कि इन दोनों का भरत मिलाप बंद करना होगा, वरना मेरा कुछ सही नहीं है। ये अब भी इतनी घटिया है, ये कभी जिंदगी में सुधर ही नहीं सकती। वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इनका भरत मिलाप बंद करना ही होगा किसी भी हालत में। रात को जानबूझकर रोशनी सेक्सी गाउन पहन के आती है। यहाँ पे तेजस मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। उतने में वो वहाँ पे खड़ी रह के तेजस को देखती है। वो मोबाइल में कुछ देख रहा है। वो धीरे धीरे आगे आती है और बैकग्राउंड में गाना लगता है अभिषेक बच्चन का। फिर वो लाइट्स बंद कर देती है। तेजस ऊपर देखता है लाइट्स कैसे बंद हो गई। ये रोशनी धीरे धीरे उसके पास आती है उसको रिझाने के लिए, और जानबूझकर उसके वहाँ खड़ी होके अपने बालों से पानी झड़ रही होती है और वो पानी तेजस के मुंह पे जाता है। यहाँ पे वो देखने लगता है उसको और वो जानबूझकर सेक्सी मूव्स कर रही होती है। फिर वो तकिया लेती है, फिर वो परफ्यूम लेती है और अपने आप पे छिड़कती है। और फिर तेजस की वहाँ पे बैठती है और कहती है तुम्हें ये परफ्यूम याद है? वो कहता है हाँ, हम दोनों ने साथ में मिल के लिया था। वो कहती है हाँ। तो और फिर वो बैठती है और वापस तकिया लेती है। अब कितने तकिए वो लेती है ये समझ में नहीं आता, और वो जानबूझकर उसके सामने जा रही होती है। वो कहता है मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। वो कहती है रुको ना, और फिर वो उसके करीब जा रही होती है। और तेजस भी एक पॉइंट पे उसके करीब जा ही रहा होता है। वो खांसने लगता है और एकदम से बेड से नीचे उतर रहा होता है। वो गिर जाता है हमेशा की तरह, और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। रोशनी उसे पकड़ती है और कहती है बाबू रुको ना, मेरी बात सुनो ना, ये क्या कर रहे हो तुम, रुको ना। और वो कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वो कहती है तुम्हें मुझसे बात करनी है लेकिन तुम भाग रहे हो। और वो वापस जा रहा होता है उसको छोड़ के कि मुझे बात नहीं करनी है करके। वो खींचती है और जानबूझकर नीचे गिरती है और कहती है मुझे लगा। उसने तो कुछ किया नहीं था, वो जानबूझकर ये सब ड्रामा करती है। उतने में ही रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर वो थोड़ी दूर पे आती है और चुपके से देखने लगती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। यहाँ पे तेजस रोशनी को सॉरी बोलता है, चोट लगी है ज़्यादा ज़ोर से। और यहाँ पे रेणुका ये सोच रही होती है कि ये कितना भोला है, वो उसे फंसा रही है और ये फंस रहा है। फिर तेजस उसे उठाता है और अपने बेड पे रखता है। और यहाँ पे वो कहता है रुक, मैं आइस पैक लेके आता हूँ, तुम रुको यहाँ पे, ठीक है। और ये रोशनी तेजस को देख रही होती है। उसने जो जाल फेंका है उसमें तेजस तो फंस गया। यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है और फिर तेजस कहता है रुको, मैं आइस पैक लेके आता हूँ। रोशनी उसका हाथ पकड़ रही होती है। उतने में वो वहाँ पे किचन में चला जाता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है ये पागल है, वो फंसा रही है और ये फंस रहा है। फिर वो फ्रिज से आइस पैक निकालता है और बोलता है कितना ठंडा है, और उसके हाथ से गिर रहा होता है। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और बोलती है अरे पागल, वो तुझे फंसा रही है और तू फंस रहा है, तू इतना बेवकूफ़ कैसे? अरे बेवकूफ़ क्या, भोला बाहोला सब कुछ है तू। वो कहता है आई ये तू क्या बात कर रही है, मेरी वजह से रोशनी गिर गई है। रेणुका बोलती है वो तुझे फंसा रही है, वो झूठ बोल रही है। वो कहता है नहीं, वो मेरी बाई को है, ऐसा क्यों करेगी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और रेणुका देखती रहती है। यहाँ पे रोशनी वहीं पे आराम से बैठी होती है। तभी वो आइस पैक लगाता है और कहता है अच्छा लग रहा है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है हाँ, लेकिन फिर वो शुरू हो जाती है ये काकू की वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, हम दोनों की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे रेणुका ये सारी बातें सुन रही होती है और कहती है ये जानबूझकर मेरे बच्चे को फंसा रही है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, अब कुछ ना कुछ करना ही होगा जिससे इसका साया मेरे बेटे पे ना पड़े। यहाँ पे रोशनी वापस तेजस को पिन मारना शुरू करती है। वो कहती है तेजस तुम्हें अपने प्यार और अपने आई को अलग अलग रखना होगा, तो मुझे गलत मत समझना। यहाँ पे तेजस कहता है मुझे अपनी आई के बारे में कुछ नहीं सुनना। और फिर उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और बोलती है ए महारानी नंबर 2 ये ले। वो उसके ऊपर दवाई फेंकती है और कहती है ये लगा। वो एकदम से देखने लगती है और तेजस भी। तेजस कहता है आई।
वो कहती है तेजस हमने बहुत टाइम से कुल्फ़ी नहीं खाया, हम लोग चलते हैं कुल्फ़ी खाने के लिए। वो हंसता है और बोलता है लेकिन, वो कहती है चल चल चल। वो कहती है तू गाड़ी नहीं, मैं आती हूँ। तेजस रोशनी को कहता है दवाई लगा और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रोशनी देखने लगती है। फिर रेणुका बोलती है ये दवाई लगा और सो जा, तू मेरे बेटे को फंसा मत, समझी ना, मैं तेरे नाटक बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ पे रोशनी कहती है काकू आप क्या बोल रही है। वो कहती है मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। और सुन, ये सब रिझाने का ये जो सामान है ना, वो कल से मेरे कमरे में होना चाहिए, समझी। वो मन में कहती है रोशनी कि काकू को ये हम दोनों से अलग करना होगा। तेजस को किसी भी हालत में मुझे रिझाना ही होगा और उसको अपनी तरफ करना ही होगा। यहाँ पे रेणुका पलटती है और बोलती है क्या। वो कान पे हाथ लगाती है और बोलती कुछ कहा तूने। यहाँ पे रोशनी देखने लगती है। वो कहती है नहीं काकू कुछ भी नहीं। वो कहती है अगर तूने सोचा भी ना तेजस के पास आने का तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो वहाँ से चली जाती है और रोशनी देखती रहती है। अगले दिन सुबह साहिली पराठा बना रही होती है लेकिन उसके बैंडेज में वो आटा लग रहा होता है। उतने में पीछे से सचिन आता है और देखता है। सचिन बोलता है ये तू क्या कर रही है, अभी अभी तू ठीक हुई है, तू नाजुक है, ये सब क्यों कर रही है। वो कहती है कुछ नहीं मैं कर रही हूँ लेकिन ये आटा सिर्फ वो बैंडेज में लग रहा है। वो कहता है तू रुक मैं बनाता है। वो कहती है तुम नहीं नहीं तुम छोड़ो। वो कहता है मैं मस्त बनाएगा तू रुक ना। और वो बेलने लगता है तो इतने ज़ोर ज़ोर से। वो कहती है अरे धीरे पराठा बनाना है दूसरा कुछ नहीं। और फिर वो बनाता है। तभी वो कहती है नक्शा नहीं बनाना था पराठा बनाना था। वो कहता है हर बार एक ही सेम साइज़ का खा के थक नहीं जाते, ये अलग अलग देश का नक्शा बनाता है। वो कहते हैं तुम रुको मैं करती हूँ। वो कहता है मैंने कहा ना तू नहीं करेगी, हम लोग बाहर से मंगा लेते। वो कहते नहीं बाहर का बनाती हूँ तुम जाओ। वो कहता है नहीं मैं बनाएगा, मैंने बोला ना। और वो उसे टेबल के यहाँ पे बिठाता है और वो बनाने के लिए अंदर आता है। वो कहता है मैंने लगता है गलत चैलेंज ले लिया, ये पराठा तो अपनी बस की बात नहीं है, अरे इससे क्या और बन सकता है। फिर वो कहता है पिज़्ज़ा। और फिर वो कहता है साइली तू रुक। साइली बोलती है कि मैं मदद करूँ। वो कहता है नहीं तू रुक। फिर वो फ्रिज से कुछ सब्जियाँ निकाल रहा होता है और साइली ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहता है मैं तुझे एक अलग डिश खिलाएगा। और फिर वो आखिरकार सैंडविच बनाता है, तवे पे ब्रेड रखता है और फिर टमाटर गाजर ये सब कुछ काटता है और फिर वो सैंडविच बनाता है। यहाँ पे साइली कहती है मैं आऊँ सचिन मैं आऊँ। तो वो कहता है तू क्या बिल्ली है, मैं आऊँ कर रही है, तो रुक ना मैं आ रहा हूँ। तो वो सैंडविच बना के सॉस बॉस डाल के मस्त सजा के उसके यहाँ पे लेके आता है। वो कहता है देख सचिन शेफ़ के हाथ का सैंडविच। और वो उसे खिलाता है फिर खुद भी खाता है। यहाँ पे साइली कहती है कल तक सब कुछ अलग था आज अलग है। वो कहता है हाँ। साइली फिर कहती है सचिन को कि काकू ने हमारी मदद किया ना इसलिए मैंने उनके लिए एक अलग सब्ज़ी बनाई है उनकी फेवरेट। वो कहता है अच्छा। वो कहती है हाँ मैं शक्कू मौसी के यहाँ पे जाके उनको दिखे आऊँगी। वो कहता है रुक मैं भी आएगा तेरे साथ, मैं तुझे छोड़ता है। रेणु और शक्कू बात कर रहे होते उतने में मंदिरा वहाँ पे आती है और कहती है मास्टरनी जी नमस्ते। नमस्ते शक्कू जी डार्लिंग। और यहाँ पे वो रेणुका को बुलाती है। रेणुका उसके पास आती है और कहती है हाँ बोलो। वो कहती है कि आप मुझे वो पैसे दे दीजिए ना। रेणुका बोलती है कौन से पैसे। मंदिरा कहती है वहीं पैसे जो वो पित्ती सी साइली के थे। वो कहती है अच्छा अच्छा वो पैसे। वो कहती है हाँ वो वापस दे दीजिए ना, आपने क्या अच्छा तरीका निकाला वो सचिन को हराने का, सही में कमाल है आप, आपको सल्यूट है। यहाँ पे रेणुका बोलती है जिसके पैसे थे उसे मिल गए। यहाँ पे मंदिरा कहती है क्या। वो कहती है हाँ तुमने ये सब कुछ गलत किया है, मैंने सिर्फ साइली का ऑर्डर रुकवाने के लिए कहा था, तुमने उसका एक्सीडेंट करवाया उसके पैसे छीने, ये गलत है। यहाँ पे मंदिरा कहती है आप ये कह रही है। वो कहती है हाँ। मंदिरा कहती है आप भी तो उसमें शामिल थी। वो कहती है सिर्फ मैंने ऑर्डर रुकवाने के लिए कहा था, बाकी सब करने के लिए नहीं, और तुम यहाँ से जाओ, वो पैसे जिसके थे उसे मिल गए। यहाँ पे शक्कू कहती है क्या बात करी है। फिर उसे भी समझ में आता है। फिर शक्कू कहती है ये मंदिरा तुम यहाँ से जाओ, मेरी सहेली तुम्हें इज्जत देती थी इसलिए मैंने यहाँ पे रुकवाया, लेकिन अब तुम मेरे घर से चली जाओ। वो कहते देख लूँगी मैं तुम लोगों को। यहाँ पे रेणुका और मंदिरा का झगड़ा होता है। फिर वो जा रही होती है उतने में सामने से साइली आती है और साइली गुस्से से मंदिरा को देख रही होती है। साइली मंदिरा के पास आती है। तभी मंदिरा कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगी नहीं। तभी साइली और रेणुका एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं और दोनों कहते हैं जब बात हमारे परिवार की हो तब हम नहीं छोड़ेंगे, हम एकजुट होते हैं। और ये मंदिरा सुन के एकदम चौंक जाती है। वो कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। साइली कहती है हाँ करो ना पुलिस में कंप्लेंट, और क्या कहोगी, ये पैसे तुम्हें कैसे मिले। वो एकदम से देखने लगती है। तभी साइली कहती है मेहनत से कमाओ, ऐसे दूसरों से छीन के नहीं, और मुझे मेरे पैसे मिल गए। हाँ ये छोटी मोटी चोटें लगी है वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे मंदिरा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है साइली को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से चली जाती है। फिर साइली और रेणुका एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। रोशनी शक्कू मौसी के घर पे खाना लेके आती है। शक्कू दरवाज़ा खोलती है और एकदम चौंक जाती है। वो कहती है शक्कू मौसी मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। शक्कू कहती है कि साइली
रेणु के लिए खाना लेके आई थी तो हम लोग ने खा लिया। वो कहती है आप डिनर में खा लीजिए, और वो अंदर आती है। उसे शक्कू बुलाती भी नहीं अंदर, लेकिन फिर भी वो अंदर आ जाती है और अपना दुखड़ा रोने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका भी भरोसा तोड़ा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, आप मेरी माँ की तरह है ना। ये इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। रोशनी कहती है कि देखिए ना, काकू मुझे तेजस से बात भी करने नहीं देती, हम दोनों को अलग रख रही है। वो मेरा पति है, लेकिन वो हम दोनों को अलग कर रही है। आप कुछ तो बोलिए ना। वो कहती है रेणु का गुस्सा इतना है कि मैं वो कब शांत होगा ये कह नहीं सकती, लेकिन तू थोड़ा सब्र कर। उतने में ही घंटी बजती है दरवाजे। शक्कू पीप होल से देखती है तो रेणु का होती है। वो तुरंत रोशनी को कहते हैं कि रेणु है यहाँ पे। रेणु अंदर देख रही होती है, झाँक रही होती है। यहाँ पे रोशनी इधर जाती है कि काकू यहाँ पे। तभी शक्कू कहती है तू जा अंदर के कमरे में जाके, बेडरूम में जाके छुप जा। वो बैग लेती है डब्बे का और वो अंदर भागती है और कमरे से चुप चुप के देखती है, हमेशा की तरह उसकी पुरानी आदत। यहाँ पे शक्कू दरवाज़ा खोलती है और कहती है अरे तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आना रेणु। और तू इस वक्त। वो कहती है हाँ मुझे तुझसे काम है, वो बाबा का नंबर है ना तेरे पास, बाबा को वो फ़ोन करके पूछना कि हम उनसे कब मिल सकते हैं। यहाँ पे शक्कू पूछती है क्यों, लेकिन वो कहती है मुझे ना तेजस की फ़िक्र हो रही है, तेजस के बारे में पूछना है, तेजस को उस लड़की से अलग करना है। और ये सब कुछ रोशनी छुप छुप के देख रही होती है। यहाँ पे शक्कू बोलती है क्या, तेरा क्या मतलब है। वो कहती रेणु का कि मैं बाबा से ये पूछूंगी कि ये लड़की मेरे तेजस से दूर कैसे हो जाए। यहाँ पे शक्कू अपने सर पे हाथ मारती है। रेणुका आगे कहती है कि मुझे तेजस की शादी एक अमीर लड़की से करनी है, तो मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी, इसको उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करूंगी, और मुझे इस वजह से उस बाबा से मिलना है। यहाँ पे शक्कू कहती ठीक है। वो रेणुका को बोलती है कि ठीक है मैं देखती हूँ और पूछती हूँ। रेणुका बोलती है तू तब तक मेरे लिए चाय लेके आ, मैं अंदर तेरे कमरे में बेडरूम में सोती हूँ। वो कहती नहीं नहीं, क्योंकि रोशनी वहाँ पे होती है। वो कहती वहाँ का एसी नहीं चल रहा है। तभी रेणुका कहती है ठीक है मैं अपने घर पे ही जागते ला छुट्टे ला। वो कहती है ठीक है, और वो छुट्टे देती है। रेणुका कहती है तो मुझे बता। वो कहती है हाँ, और रेणुका वहाँ से चली जाती है। वैसे ही रोशनी बाहर आती है और कहती है आप जब काकू को वो बाबा के पास लेके जाएंगे ना तब मुझे बताना। यहाँ पे शक्कू बोलती है क्यों। तभी वो कहती है कि मैं भी इसका टोटका पूछूंगी ना, ताकि मैं तेजस से अलग ना हूँ। यहाँ पे शक्कू कहती है ठीक है वो पागल ही है। यहाँ पे रोशनी कहती है मन में कि उस बाबा से मैं ये पूछ लूँगी कि तेजस और काकू अलग कैसे हो जाए, मैं काकू को ही तेजस से अलग कर दूँगी। कितनी शातिर और घटिया इंसान है ये, समझ में नहीं आता।